तो जैसा कि आपने टैग देखा होगा कि पेपरलेस बिना बैंक जाए आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी पटेल, आप देख रहे हैं इंपार्शियल चैनल। और आज का वीडियो मैं बनाने वाला हूं क्या जीरो बैलेंस अकाउंट कुछ ही बैंकों में खुल सकता है या जो बैंक आप चाहते हैं क्या उनमें ये पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। तो आज का वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बनाया है कि आप अब घर बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन से जीरो बैलेंस अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ही कमाल की वीडियो बनाता हूं जो आपकी सेविंग से रिलेटेड होती हैं। चल झूठा। और लास्ट वीडियो जो मेरा अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन क्लिक करके ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि अगर आप न्यू सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो न्यू सेविंग अकाउंट या हो करंट अकाउंट, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उससे आपको 8% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले तो उस वीडियो, जैसा कि आपने टैग देखा होगा कि पेपरलेस बिना बैंक जाए आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं। आज के टाइम में डिजिटल बैंकिंग हो गई है और बहुत कुछ अब आपके फ़ोन में ही है, तो ऐसे में बहुत ही लोगों को बैंक जाने से परहेज़ होता है और वो उन्हें अगर इमीडिएटली अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर ज़्यादा हो गई है। पर क्या आपको पता है कि अब बैंक का एक नया रूल ऐसा भी है कि अब आप किसी भी बैंक में अपना एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। मेरे को भी नहीं पता था, मैं बैंक गया तो पता लगा कि अगर आपका ऑलरेडी किसी सेविंग, मान लीजिए फॉर एग्जांपल SBI में अगर अकाउंट है और आप एक न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अब वो पॉसिबल नहीं है। पहले क्या होता था, लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 अकाउंट बहुत ईजिली खुल जाते थे, बैंक जाकर फॉर्म भरकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते, मगर अब गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे नियम्स ला दिए हैं। तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ कि आप जीरो बैलेंस बिना बैंक जाए किन किन बैंकों में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये है वो लिस्ट। सबसे पहले कोटक बैंक आता है। कोटक बैंक के बाद बात करेंगे SBI की, उसके बाद हम बात करेंगे SBI के बाद ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड फेडरल बैंक। ये कुछ बैंक हैं जो आपको घर बैठे बैठे आपको अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बात करते हैं कोटक बैंक की। कोटक बैंक में आप ज़रूर आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, रणबीर कपूर वाला। डेफिनेटली टीवी पे ऐड आता है उसका, कौन से वाला, 811 अकाउंट है दोस्तों। एक इस तरह का अकाउंट है कि आप इसमें ज़ीरो बैलेंस से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मगर यहाँ लोग बागों को मैं क्लियर करना चाहूँगा, इसकी कुछ खास पॉइंट्स हैं जो आपको अगर अकाउंट ओपन करना है ज़ीरो बैलेंस वाला बिना बैंक जाए तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आपको पता नहीं होता और आप अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। और अगर आपके अकाउंट में कुछ ज़्यादा ही पैसा जमा हो जाता है और जब आप निकालने जाते हैं तो वहाँ आपको बैंक का कैशियर पैसे निकालने से मना कर देता है। कंडीशंस बताऊं उससे पहले मैं बताता हूं कि जीरो बैलेंस में 811 में आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं, तो उस फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं 811 के फीचर्स के बारे में। हम यहाँ जान लेते हैं 811 में आपको मिलते हैं बेसिक फीचर, उसके साथ आपको मिल जाता है डेबिट कार्ड जिसके एनुअल चार्जेस होते हैं 199 रुपीज़ ओनली। उसके बाद आप इसमें चेकबुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उस चेकबुक के लिए आपको चार्ज पेड करना होता है 75 रुपीज़। बहुत महंगा चेक है यार। वैसे आजकल चेक यूज़ कौन करता है, सब तो डिजिटल बैंकिंग जस्ट लाइक गूगल पे या फ़ोन पे इस तरह की ऐप यूज़ करते हैं। पर हाँ, अगर आपको चाहिए चेकबुक तो वो फैसिलिटीज़ भी इस ज़ीरो बैलेंस में आपको मिल रही है। ट्रांजेक्शन के बारे में मैं यहाँ बता देता हूँ, जो कि इन्होंने अपने ऐड में, पता नहीं क्यों नहीं ऐड में ये सब चीज़ें नहीं बताते यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। और लोग बाग भी आँख में इसके अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, बाद में पता लगता है ओह शिट। तो यहाँ ट्रांजेक्शन के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने 811 वाला अकाउंट खुलवाया है तो इसमें जो बैंक की ट्रांजेक्शन है वो बहुत लिमिटेड है। आपको मंथली ओनली 10,000 की ट्रांजेक्शन लिमिट के साथ ही अकाउंट ओपन होता है। इसका मतलब यह है कि आप 10,000 ही जमा कर सकते हैं और 10,000 ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन ये बैंक अलाउ नहीं करेगा। 811 में ये फीचर्स ज़रूर आप चेक कर लें। होम बैंकिंग की सुविधा इस अकाउंट में आपको बिल्कुल नहीं मिलती है। होम ब्रांच फैसिलिटीज़ आपको यहाँ, अगर आप चाहते हैं कि कोई बैंकर आपके घर आके आपको सर्विस दे तो वो इस अकाउंट में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ATM विड्रॉल की बात कर लेते हैं तो इसमें 5 ट्रांजेक्शन आपको मंथली लिमिटेड के साथ मिलती है। 5 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं इसके होम ATM से और अदर 3 ब्रांच। ज़ीरो बैलेंस वाला अकाउंट ज़रूर है, मगर अगर आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट चाहते हैं तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने अकाउंट को अपग्रेड करा सकते हैं। अपग्रेड कराने का मतलब है कि आपका 811 हो जाएगा 811H अकाउंट, और ये थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। इसमें फैसिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। अब क्या क्या फैसिलिटीज़ बढ़ जाती हैं एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं।
अगर आप अपने अकाउंट को 811 को अपग्रेड कर लेते हैं तो यहाँ कंडीशन कुछ चेंज हो जाएगी। उसके बाद अब आपको यहाँ जीरो बैलेंस की जगह मंथली 10,000 बैलेंस मेंटेन करना कंपलसरी होगा। अगर इससे बैलेंस लो हो जाता है तो आपको यहाँ चार्जेस पेड करने होंगे। दूसरी बात एटीएम की बात करते हैं, उसमें आपको पेड करने थे जीरो बैलेंस वाले में एक थे एटीएम चार्जेस ईयरली 199। यहाँ आपको मिलता है प्लैटिनम एटीएम कार्ड जो की फीस होती है 150 ओनली। क्वार्टरली यहाँ 25 पन्नों की आपको चेकबुक मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप अपना अकाउंट जैसे अपग्रेड करते हैं तो इसमें आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होता। एटीएम यूज की बात करते हैं तो आप भारत में किसी भी एटीएम से अपने पैसे निकालो, कितनी भी टाइम निकालो, कोई चार्जेस पेड नहीं करना होगा। ये इसका एक बेस्ट फीचर लगा मुझे। तो ये रही बात 811 की। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं फटाफट से कि इसमें डॉक्यूमेंट्स की आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ कोटक का 811 ऐप डाउनलोड करना है। उसमें आपको बेसिक अपने फीचर्स अपलोड करने हैं। इसके लिए आपको कंपलसरी होगा कि आपके पास आपका आधार कार्ड जो कि मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और दूसरा पैन कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट मस्ट हैं। उसके बाद अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते, किसी तरह के विजिट नहीं करना चाहते तो आप सिंपल अपना 811 अकाउंट जीरो बैलेंस मेंटेन रख सकते हैं। मगर आप अपग्रेड करते हैं तो आपको एक बार साल में बैंक में जाना ज़रूरी है, अपना फुल केवाईसी करवाना होगा, वरना आपका 11 महीने के अंदर अंदर ये अकाउंट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये बात रही कोटक की। अब एसबीआई का अकाउंट आपने सुना होगा, एसबीआई के एक ऐप है प्ले स्टोर पे, ये वाली वो ऐप है। इसे आप डाउनलोड करके घर बैठे बैठे अगर आपका एसबीआई में पहले से कोई खाता नहीं है तो ऑटोमेटिक ये अकाउंट आपका खुल जाएगा। और उसके लिए आपको सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 2 आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए। अगर आप इसमें भी 2 तरह के अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं जीरो बैलेंस वाले। पर सबसे पहला होता है इंस्टा सेविंग अकाउंट, जो कि इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है और हाथों हाथ खुल भी जाता है। और जैसे ही आप खुलेगा आपको तुरंत अकाउंट नंबर मिल जाएगा। आमतौर पे क्या होता है कि अगर आप बैंक जाएंगे तो आपको फॉर्म फिल करके देना होगा, सारा डाटा देना होगा, और उस समय बैंक आपसे कोई पैसे नहीं लेगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद एक बैंक की तरफ से आपके मोबाइल पर अब एक एसएमएस आएगा जिसमें आपका अकाउंट नंबर होगा। उसके बाद बैंक में पैसे जमा होते हैं और इस प्रक्रिया में लग जाते हैं 10 से 15 दिन। तो कोई बात नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एसबीआई का इंस्टा अकाउंट आपको ऑफर देता है, सेम टाइम आपको अकाउंट नंबर अलर्ट हो जाता है और उसके बाद चाहे तो आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या होती है कि आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे लिंक होगा, उसके बाद आप नेट बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं और आपका उसी वक्त इमीडिएटली इन ब्रांच से एटीएम कार्ड भी इशू होता है। पर ये जो एटीएम कार्ड देते हैं ये देते हैं क्लासिक एटीएम कार्ड, यानी कि डोमेस्टिक पर्पस यूज के लिए होगा, वो होगा रुपए कार्ड। अगर आपको मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड चाहिए तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा बैंक में जाकर मैनुअली। और इस बैंक में अकाउंट होने के बाद आपको केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है और केवाईसी कराने के लिए आपको बैंक जाना होगा, पर यहाँ इमीडिएटली नहीं जाना है। बैंक यहाँ आपको टाइम दे रहा है 12 मंथ का। 12 मंथ तक अगर आपने अपनी केवाईसी अपडेट नहीं करवाई है तो वो ऑटोमेटिक खाता हो जाएगा बंद। अब ऐसे में आपको टेंशन होगी, अगर मेरे खाते में पैसे पड़े हुए हैं और वो केवाईसी मैं नहीं करा था, बंद होने पे क्या होगा? तब भी आपको वो पैसा मिल जाएगा, मगर उसके लिए कंडीशन यही है कि आपको हर हाल में केवाईसी करवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि आप केवाईसी नहीं करवाएं, जो कि मैंने भी एक ऐसा ही अकाउंट खुलवाया पर मैं केवाईसी नहीं कराऊंगा, तो मैं उसमें टाइम से पहले सारा पैसा निकाल लूँगा ताकि बिना बैंक जाए मेरा वो खाता बंद हो जाए। ठीक है, तो ये 1 साल का टाइम मिलता है, 1 साल बाद वो ऑटोमेटिक खाता बंद हो जाएगा। अगर आप उसमें मास्टर या वीज़ा कार्ड चाहते हैं तो उसके लिए आप डिजिटल सेविंग अकाउंट अपग्रेड करा सकते हैं, पर इसमें ज़ीरो बैलेंस मेंटेनेंस नहीं, आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना होगा एसबीआई में। और उसमें काफ़ी सारे फीचर्स और खुल जाएंगे, डेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑटो स्वीप जैसी फैसिलिटीज़ भी इसमें मिल जाती है। और इसमें जो ट्रांजेक्शन की लिमिट्स है वो इंस्टा में लिमिट्स हैं, डिजिटल सेविंग अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि इंस्टा में आपको जो लिमिट होती है ईयरली 1 लाख रुपीज़ की ओनली है। अब इस लिस्ट में एक और प्राइवेट बैंक आता है फेडरल बैंक, ये भी एक ऑप्शन देता है। इसका भी आप मोबाइल प्ले स्टोर पे इसका ऐप अवेलेबल है और आप इजीली अपने घर बैठे बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसमें अगर आप जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक सेविंग अकाउंट ऑफर करता है जिसका नाम है फैब बुक सेल्फी। ये पूरी तरह से मोबाइल बेस्ड सेविंग अकाउंट होता है जिसे आप अपने स्मार्टफोन से ऑपरेट करके इजीली आसानी से खोल सकते हैं। इसमें भी 11 मंथ के अंदर अंदर आपको एक बार इसकी ब्रांच में ऑल ओवर इंडिया किसी भी ब्रांच में जाके आप अपना केवाईसी जरूर अपडेट कराना होगा। पर आपको यहाँ भी सेम कंडीशन मिलती है, अगर आपका इसमें पहले से ही अकाउंट है तो ये ऑफर आपके लिए नहीं होगा, बैंक आपको ये अकाउंट नहीं देगा। कंडीशन यही है कि आपका फेडरल बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं होना चाहिए, तभी आप अपने फ़ोन से ये ऐप
के थ्रू खोल सकते हैं। पर इसमें खास बात यह है कि औरों से, जैसे एसबीआई दो तरह के ऑप्शन देता था, कोटक भी दो तरह के ऑप्शन देता था, ये किसी तरह के ऑप्शन नहीं खुलता। ये सिंपल आपको टैब, बुक, सेल्फी अकाउंट खोलेगा जिसमें आपको एटीएम की ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड मिलती है, कोई किसी भी तरह का आपको लेन देन पे कोई फाउंडेशन नहीं लगती। लो बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस इसमें नील के बराबर होते हैं, इसमें किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगता। एटीएम चार्जेस फ्री होते हैं और इसमें आपको मंथली 3 ट्रांजेक्शन मिलेगी और 3 ट्रांजेक्शन के बाद भी अगर आप पैसा जमा कराना चाहते हैं तो ये इसकी अच्छी बात है कि आप करा सकते हैं, मगर तब 25 रुपीज़ प्लस जीएसटी एवरी ट्रांजेक्शन पे चार्ज लगेगा। चेकबुक की भी फैसिलिटीज मिलती है, पर एक चेकबुक की कीमत होती है 5 रुपए। और इसमें जो बाय डिफॉल्ट कार्ड आता है वो मास्टर कार्ड आता है, रुपए कार्ड नहीं आता। ऑलरेडी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के पर्पज से आता है, तो इसमें आपको जो अकाउंट ओपन होगा उसके साथ जो मिलेगा एटीएम कार्ड वो मिलेगा मास्टर कार्ड, यानी कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं ईजिली। पर ये एटीएम कार्ड थोड़ा महंगा पड़ता है उन दोनों बैंकों के मुकाबले, क्योंकि इसके जो चार्जेस हैं वो 300 प्लस जीएसटी हैं, जबकि एसबीआई के मैक्सिमम 150 से 200 रुपये हैं और कोटक के भी 150 से 200 के बीच में आते हैं, मगर ये उससे डबल है। मगर देखिए ना, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी दे रहा है। साथ में आपको इसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब कुछ फ्री मिलती है। पर अगर आप मोबाइल अलर्ट की सर्विस लेते हैं तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, 50 पैसे पर एसएमएस चार्ज करता है। अब इस लिस्ट में बात करते हैं आईसीआईसी बैंक की। आईसीआईसी बैंक भी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप अपने फोन से, मगर कंडीशन यही होगी कि आईसीआईसी के साथ आपका पहला कोई और अकाउंट उसमें ओपन ना हो। अगर आप ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं जीरो बैलेंस वाला, तो पिछला अकाउंट बंद करना होगा। और इस अकाउंट में भी आपको मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस बैंक में खास बात यह है कि अगर आप आईसीआईसी में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो साथ में एक एक्स्ट्रा फीचर देता है कि आप सिंगल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट दोनों ओपन कर सकते हैं, जो कि और किसी ऑप्शन में नहीं मिलता। कोटक नहीं देता ये ऑप्शन, एसबीआई भी नहीं देता। इसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग भी मिल जाती है, मोबाइल बैंकिंग भी मिल जाती है। एनुअल चार्जेस सेम इसके 300 प्लस जीएसटी होते हैं। उसके बाद अगर आप इस बैंक को अपनी ट्रांजेक्शन को अपग्रेड कराना चाहते हैं तो फिर वही कंडीशंस आएंगी कि आपको अपने अकाउंट को अपग्रेड कराने के बाद बैंक थोक देगा लो बैलेंस मेंटेनेंस चार्जेस, इस तरह की कंडीशन लग जाएगी। अगर आप इन सबसे बचना चाहते हैं तो चलने दीजिए। और इसमें भी केवाईसी कराने के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एक बार साल में विजिट करना ज़रूरी है। तो ये कुछ मेरे आज के अकाउंट से ज़ीरो बैलेंस वाले, जो कि आप किसी भी जिसमें मैंने आपको बताया कि कोटक, एसबीआई, फेडरल बैंक, आईसीआईसी, एचडीएफसी में खुलवा सकते हैं। आईसीआईसी और एचडीएफसी की कंडीशन सेम है। आईसीआईसी में जो अकाउंट खुलता है वो होता है BSBDA, यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। एचडीएफसी में भी सेम यही अकाउंट ओपन होता है, दोनों में सेम फीचर्स है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये थे आज के कुछ बैंक जिसमें आप अपने फ़ोन से खुलवा सकते हैं। बस कंडीशन इतनी थी कि आपको घर बैठे बैठे अपने अकाउंट के लिए चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आप इजीली खुल सकते हैं। और 11 महीने से 12 महीने तक आपको टाइम मिलता है केवाईसी कंप्लीट करवाने के लिए। अगर आप ये नहीं करवाते तो ऑटोमेटिक अकाउंट बंद हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगा। बाय बाय।